डॉक्टर साहब, वफाकी हुकूमत ने 26वीं तरमीम में बेहतरी के लिए अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दे दी है। अभी तो पता ही नहीं कि अपोजिशन कौन सी है, क्योंकि सेनेट में और कौमी असम्बली में तो जो अपोजिशन लीडर्स हैं दोनों नाहल हो गए हैं। जी। तो अब नया शायद चुनाव होगा, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कि क्या तरीका होगा उसमें, लेकिन अपोजिशन जो है वो अभी उनमें से कोई नया गालिबन अपोजिशन लीडर आएगा, फिर उससे मुशावरत होगी जो भी होगा। लेकिन जो असल इस वक्त इशू है वो है वही जो कि तमाम मामलात मुल्क के, जिससे और दुनिया के हालात और ख़त्ते के हालात सब उस तरफ नज़र है कि क्या हो रहा है। सही। और उसमें ये एक तो 6 साल हुए जो मकबूजा कश्मीर की एक खसूसी हैसियत थी उसको ख़त्म की, और 6 साल के बाद देखिए 6 साल 2019 में तो ट्रम्प प्रेसिडेंट ट्रम्प का पहला टेन्योर था, और नताइज तो आपको बाद में पता चलते हैं ना। यानी उसके नताइज ये निकले कि उस वक्त उन्होंने जिस चीज़ को नज़रअंदाज किया प्रेसिडेंट ट्रम्प ने, 6 साल के बाद उनको एक न्यूक्लियर जंग रुकवानी पड़ी दरमियान में आके। लेकिन 6 साल पहले जिस मामले को नज़रअंदाज कर गए थे और उनको कहा था कुछ भी नहीं, ये तो बस एक, 6 साल के बाद उनको एक न्यूक्लियर जंग वो कहते हैं मुझे रुकवानी पड़ी, और ये उनका एक बहुत बड़ा क्रेडिट है। और कश्मीर अगर आप देखें इस वक्त, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प ये बात कर रहे हैं और साथ ही फिर पूरी दुनिया में डिस्कशन हो रहा है, और फिर सारा मामला क्योंकि एक नया ऑर्डर जन्म ले रहा है, तो ये कश्मीर का जो मामला है वो तो अब एक ऐसी बैनुल अक़वामी जगह पे जाके खड़ा हुआ है। मतलब फिर वही बात कि मुझे नहीं याद कि ये कई सालों में ज़बानी कलामी तो बात होती रही है, लेकिन एक ऐसी जगह खड़ा हो गया है कि जहाँ पे जाके कश्मीर जो है वो यानी मैं अब अंदाज़ा लगाना ये चाहिए कि कश्मीर में इतने सालों में हुआ क्या है। 2-3 बातें जो है ना कि वहाँ पे क्या हुआ है। मतलब पहली बात तो ये कि क्या वहाँ पर वही तरीका अपनाया गया है जो कि फ़लस्तीनियों के साथ इसराइल ने, ये कि डेमोग्राफिक्स चेंज किए जाएं। ये तो बात करते रहे हैं ना खुल के, वो भी बात करते रहे हैं, ये भी बात करते रहे हैं। और क्या वही तरीक़ाकार अपनाया गया है कि जो पेगासस और ये और वो और वहाँ के लोगों को, और फिर उसके बाद उसका नतीजा ये निकलता है कि ये जैसे फ़लस्तीन में जब बड़ी एक आप समझें कि मुज़ाहमत की एक तहरीक चल रही थी, और मुज़ाहमत की एक तहरीक चल रही थी, उसमें बातचीत, उसमें जंग भी हो गई, ये सब कुछ हो गया, लेकिन फिर उसके बाद वो एक ख़तरनाक वायलेंस की शक्ल इख्तियार कर गई कि सारी दुनिया तो हमें भूल गई है। तो फिर उन्होंने हथियार उठा लिए और उसके नतीजे में फिर जो कुछ हुआ वो सामने, वो प्रॉपर वायलेंस। अब इशू ये है कि वो वहाँ पर जो है वो वायलेंट लोग तो नहीं है कश्मीर के, उनके तो जो लोग हैं वो तो सारे जेलों में हैं, और वहाँ पर क्या मतलब इतनी फौज है और सा। अब 6 साल के बाद ये हमें पता चल रहा है कि जी गज़ा को देख के कि कश्मीर में क्या हुआ होगा, ठीक है। और मतलब इन हालात में जो है वो जो भारत की सरकार है नरेंद्र मोदी की, देखें प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कल फिर वही बात की दोबारा कि वो मज़ीद टैरिफ्स लगाने जा रहे हैं और रशियन ऑयल के ऊपर वो पेनल्टी लगाएंगे, सब कुछ करेंगे। आज उन्होंने कहा है कि 24 घंटों में मज़ीद मैं इसका ऐलान करने जा रहा हूँ। मैं इस बात को नहीं मानता कि ये अचानक सब कुछ हो रहा है, मैं इसको मानने को तैयार ही नहीं हूँ इस बात को कि ये अचानक मोदी जी की आंख खुली है और उनको भी पता चला है कि उनके साथ ये हो रहा है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये बात भारत के अवाम कर सकते हैं, ये बात जो उनकी जमातें हुकूमत में नहीं हैं वो कर सकती हैं, या जो बाकी जमातें हैं सारे लोग कर सकते हैं। लेकिन ये बात
मोदी जी नहीं कर सकते, और ना ही ये बात जो है ये अजित डोभाल कर सकते हैं, और ना ये बात जयशंकर। ये 4-5 लोग जो हैं ये कोई छुन्ने काके नहीं है। ये जो हैं ये इन्होंने इतने पूरे अरसे में पूरी दुनिया में, मतलब आप भारत एक मतलब 1.5 अरब की आबादी है, इतना बड़ा मुल्क है, उस मुल्क को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हर जगह पे डायस्पोरा है आपका बहुत बड़ा, और आप जो हैं वो हर एक मतलब कॉन्टिन्यूटी में है ना। मतलब प्यूटिन, लेवरॉफ, ट्रंप 1.0, उनकी टीम, उनका मिजाज, उनका और बहुत बड़ा डायस्पोरा अमेरिका में, पूरी दुनिया में। तो ऐसा है नहीं कि अचानक जो है वो उनको पता चले कि नहीं। आपको एक आपके पास रिपोर्ट्स आती हैं, सफारत खानों से रिपोर्ट्स आती हैं, फिर आप जब साइड लाइन से मिलते हैं तो आपकी बातचीत होती है, आपके जो मुख्तलिफ अंदाज में आपकी कम्युनिटीज़ बाहर मिल रही होती हैं, कॉन्फ्रेंसेस में, इवेंट्स में, फंक्शन, आपका फीलर ज़रूर आता है। ऐसा नहीं होता अचानक एक दिन आप जो हैं वो उठे और आप जो हैं वो जनाब आपको पता ही नहीं चला और आप जो हैं वो कह रहे हैं कि ये सारी टीम तो हमारी आ रही है और ये हो रहा है और वो हो रहा है और ऐसे हो रहा है। और मैं इस बात को भी जो है, जो मेरी काफ़ी लोगों से मेरा इख्तिलाफ, मैं इस बात को ट्रम्प 1.0 से जोड़ता हूँ कि उस वक्त भी यही हुआ था कि चाइना के साथ मसला हुआ था और ट्रंप जो हैं वो मदद को नहीं आए थे। सही। और फिर उसके बाद वैक्सीन डिप्लोमेसी फेल हुई थी। ये अलग बात है कि फिर उसके बाद इलेक्शंस और उस तरफ दुनिया की तवज्जो चली गई थी और बाइडेन, अगर बाइडेन दौर में भी वही सिलसिला कंटिन्यू रहा। उसमें मुझे बताएं कि बाइडेन दौर में क्या ऐसी चीज़ हुई है, कौन सी कोई एक चीज़ ऐसी मुझे बता दें जो मोदी जी कहें कि बाइडेन दौर में इन्होंने अचीव की है। कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हुई है, ये आप छोड़ देना किससे कहानियाँ, ये हो गया फलां हो गया, ये कर दी, कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि मेटीरियलाइज हुई है पूरे बाइडेन दौर में। आईएमएफ बन गया, ये मुझे बताएं कि ये बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश इन्होंने अमेरिका पे डाल दिया था ना डॉक्टर यू ने, तो ये क्या बाइडेन ट्रम्प दौर में हुआ है? ये सारे वाक़यात जो हैं दुनिया के एक कंटिन्यूटी में हो रहे हैं और एक नया ग्लोबल ऑर्डर जन्म ले रहा है और भारत उसमें, भारत तो नहीं कहूँगा, मोदी जी जो हैं अपने मुल्क को लेके वो एक कोने में जाके खड़े हो गए हैं, एक जजीरे में, जिस जजीरे में एक ही उनका साथी था और वो भी डूब रहा है, नेतन्याहू, जिसका उन्होंने वही रेप्लिका जो होता है ना कि कश्मीर में और वहाँ पे और बाकी लोगों के साथ भी हम कश्मीर पे रह जाते हैं। मैं तो कश्मीर को मतलब हम ज़ाहिर है कश्मीर पाकिस्तान में है तो कश्मीर पे ज़्यादा, लेकिन मैं थोड़ा सा उसको वाइडर एंगल में देखते हैं तो 7 सिस्टर्स को तो मैंने बहुत डिस्कस किया है। और बल्कि मैं आपको ये बताऊं कई दफ़ा तो मतलब है कि उनके जो भारत में बहुत से लोग हैं उनको भी इतना नहीं पता, तो वहाँ के जो लोग हैं, जो वहाँ का मीडिया है, तो उनसे रब्ता या वहाँ के लोगों से रब्ता दरमियान में हुआ कि मैं समझा कि यार एक कुकीज़ कौन से हैं और ये मणिपुर में क्या हो रहा है और ये क्या हो रहा है, तो आपको बड़ा इसको समझ के मेरा बात करते हैं। अच्छा, तो ये जो सारा कुछ हो रहा है ना, ये इनसे नहीं संभाला जा रहा मोदी जी से। और जब अब देखें ना, अब वो अचानक आ गए कि जी एक सल्तनत बंगला, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे इसके पीछे पता नहीं कौन है, इसके पीछे तुर्की है, इसके पीछे तुर्की है। ये पार्लियामेंट में बयान दे रहे हैं। ज़रा सोचें, ये मतलब मैंने आपसे कहा ना कि ये अगर इस तरह की बातें करेंगे ना तो ये इसके पीछे सल्तनत बंगला के पीछे तुर्की है। और ये जो कश्मीर में है आज तक नहीं पता कि वो क्या था, वो बंदे कौन थे, वो मारे गए अचानक, फिर उसके बाद जो था वो फॉल्स फ्लैग था या सिक्योरिटी लैप्स था या क्या था, फिर किसी को जाने भी नहीं दिया। ये कॉन्टीन्यूटी में एक सारा सिलसिला है। और ये क्वाड कभी मैंने ये नहीं कि कभी 4-5-6 सालों में मैंने क्वाड को सीरियस नहीं लिया है। कभी मैंने क्वाड को लिया ही नहीं सीरियस। एक आपके पास फील होती है ना इतने अरसे में, आप कहते हैं यार नहीं बात नहीं बन रही, ये नहीं, मज़ा नहीं आ रहा इसमें।
ये क्वाड को मैंने सीरियस नहीं लिया कभी। ये नेटो का दफ्तर खुल रहा है वहाँ पे टोक्यो में, कभी सीरियस नहीं लिया। इवन ये ऑकस की बात तो बस वो नहीं, मतलब है कि मैंने कभी भी, और IMEC पे तो पहले दिन की ये फजूल चीज़ होगी। F-35 पे हमने कहा कि आप के पीछे आपके मत्थे F-35 लगेंगे तो ज़रा सोच समझ के चलें। मैं ये बात मानने को तैयार नहीं हूँ कि इनको नहीं पता था, कुछ लोगों को कम से कम। ये अलग बात है कि वो उसको शेयर ना करें, और फिर ये होता है कि वो अंधी तकलीद में पीछे 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 लोग चल रहे हैं सारे, क्योंकि एक प्रोजेक्ट है ना, एक प्रोजेक्ट RSS हिंदुत्व, भारत तो नहीं है, एक प्रोजेक्ट उन्होंने बीच में लेके और साथ ही लेके पूरे के पूरे। सफ़र कौन कर रहा है उसमें? तो आम भारत का शहरी कर रहा है ना। अगर आपकी लीडरशिप ऐसी हो और बैठी हो और डील करने वाले ऐसे लोग हों जिनको पता ही ना हो कि करना क्या है हमने, तो वो जो है वो उसके बाद वो मतलब कोई स्ट्रेटेजी छोड़ देना। वो टेक्निकल लेवल पे भी कल पता नहीं क्या होना है, परसों क्या होगा हम देखेंगे, अचानक आपको कुछ नहीं पता। मतलब इतना बड़ा डायस्पोरा बैठा है और इतनी इंपॉर्टेंट जगहों पे अमेरिका में इंडिया के लोग बैठे हैं, तो आपको कुछ पता ही नहीं कि अचानक जनाब आपको पता चल रहा है अच्छा ऐसे होता है। कोई आपकी रिपोर्ट्स, कोई आपका एनालिसिस, कोई आपकी, तो ये जो है ना, इनका फॉरेन ऑफिस में इनके बड़े अच्छे लोग हैं यकीनन। तो मोदी जी जो हैं ये तो साथ लेके चले गए। अब वो कश्मीर का जो इशू है अभी वो नहीं है जो 2019 में था, ये 2025 का जो कश्मीर है, ये वो कश्मीर है जो सारी दुनिया को इस बात का इल्म है कि उस कश्मीर में, कि कश्मीर के ऊपर एक न्यूक्लियर जंग होने लगी थी। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, वहां पे राफेल गिर गए 6। ये एक बड़ी जंग, ये जंग जो है ये अगर खिंच जाती तो उसके नतीजे में तो पता नहीं कहां तक मामला चला जाता। ठीक है, तो बात सारी ये है कि ये अब इसमें उन्होंने ये कहा है कि मैं अगले चंद घंटों में 25 यानी मजीद वो पेनल्टी आयद करेंगे। लेकिन उसके साथ एक और मसला, एक तो हमारा फॉरेन ऑफिस की तरफ से आज वो आ रही हैं बातें कि जी वो ज़ेलेंस्की जो हैं उन्होंने बहुत सारे मुल्कों का नाम लिया है, पूरी कतार है, वो कह रहे हैं पता नहीं उज़्बेकिस्तान तो इधर से वो उधर से वो कई कर लेते रहे, तो उन्होंने पाकिस्तान का नाम। खबर ये नहीं है, मेरे नज़दीक खबर ही नहीं है, ये कहीं पर दुनिया में कहीं तो जिक्र खैर है ही नहीं। ये बस हमारी तरफ से एक बात हो गई, ज़ेलेंस्की ने बहुत सारे मुल्कों का नाम लेके कि जी ये सारे जो हैं ये रहे। असल जो खबर है, अब देखिए प्रेसिडेंट ट्रंप क्या बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपने ये नहीं कि रशिया से ऑयल लिया, नहीं, ये तो एक हिस्सा है ना उसका, उस जुमले का एक हिस्सा है, उस जो प्रेसिडेंट ट्रंप बात कर रहे हैं उसका एक हिस्सा है। आपने ऑयल ले लिया, चाइना भी तो ले रहा है ऑयल। चाइना तो अब बहुत ज़्यादा मतलब चाइना के ऊपर आप ऑयल के सैंक्शन लगा दें कि चाइना तो फड़का देगा वो रेयर अर्थ मिनरल्स पे, और मुल्क खड़े हैं। इशू ये है कि इसके 2 हिस्से हैं। एक वो कह रहे हैं कि आपने सस्ता तेल लिया, ऑयल लिया, फिर आपने उसको महंगा दूसरे मुल्कों को, दूसरों को बेचा। मतलब एक तो सस्ता लिया और फिर आगे महंगा किसको बेचा। ये देखें ना, इसका भी तो जवाब है ना कि महंगा किसको बेचा, अपने लोगों को महंगा बेचा या किसी और मुल्क को महंगा बेचा। अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, अच्छा अब यहां तक रुक गई चीज़ एक। अब जनाब असल इल्ज़ाम जो लगा है, जिसके ऊपर पड़ना है अभी प्रॉपर स्यापा, ठीक है, और प्रॉपर स्यापा ऑयल तो चल ही रही है, लेकिन एक दूसरी जो खबर अभी थोड़ी देर पहले आ रही है, अभी वो खबर इतनी खौफनाक है कि यूक्रेन की फौज ने इल्ज़ाम लगाया है। इल्ज़ाम क्या लगाया है, उनके पास वो आ गए हैं, पूरा सिस्टम उनके पास मौजूद है, वो जो चीज़ें हैं। अच्छा, वो अब ये कह रहे हैं, और मैं यहाँ पे कोट कर रहा हूँ कीव इंडिपेंडेंट को, वो कह रहे हैं कि यूक्रेन रेजेस इशू ऑफ एलिजेड इंडियन पार्ट्स इन रशियन ड्रोन्स। ये जो स्क्रूटनी हो रही थी उनकी मॉस्को के साथ, तो वो जो असलहा वहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, वो असलहा जो है वो तो ये गुजरात वगैरह की फैक्ट्रियों से किया है, लोग नहीं, ऑयल भी नहीं, असलहा जो गया है वो यहाँ से इन्होंने असलहा बेचा है। अब या तो ऑयल ले लिया है और ऑयल के बदले असलहा दे दिया है,
अच्छा, अब यहाँ पे वो जनाब, अच्छा उसके बाद ये इन्होंने फिर हिंदुस्तान टाइम्स से भी बात की है। हिंदुस्तान टाइम्स एक उनके जरीदे से बड़े से उन्होंने बात की है भारत में। और उसके बाद जो यूक्रेन के जो फौज के जो सरबराह और उनकी जो सिक्योरिटी, उन्होंने फिर ये बाकी जगहों पर बात की है कि भारत ने, एक तो इल्ज़ाम ऑयल का है ना, ऑयल लिया, ठीक है ना, महंगा ब्रिक्स में ये, एक ये है कि असलहा भी दिया, यानी यूरोप के खिलाफ, यानी बरतानिया, यानी ईयू, यानी नेटो ममालिक जिससे लड़ रहे हैं, वो उनको अब असला भी दे रहे हैं। यानी अभी इस पे यूरोप का रिएक्शन आएगा, यूरोप का रिएक्शन भी आएगा। ये मैं आपको ये देखें, मोदी जी को, और नहीं आएगा तो ये उठेगा, ये चीज उठेगी। अच्छा, हिंदुस्तान टाइम्स को यूक्रेन फ्लैग्स ये 19th इंडियन मेड पार्ट्स इन ड्रोन यूज बाय रशियन फोर्सेस। देखिए, अच्छा उन्होंने फिर नाम लिए ना, उन्होंने कहा है कि ये कंपोनेंट, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स कहां से आए। वो कह रहे हैं कि जी एक आए विषय इंटर टेक्नोलॉजी और एक आए और सेमीकंडक्टर, ये प्रोड्यूस कर रहे थे जो शहीद है 136 UCAVs, ठीक है। ये जो ड्रोन्स थे सारे, ये तस्वीरें उतार के, और इसमें ये इंडिया से ये गए हुए सारे। अच्छा, अब यहां पर इशू ये है कि ये एक मसला अब उठेगा, और उठने की वजह ये होगी, मैं आपको बताऊं, क्योंकि उनको तो वो तो ढूंढ रहे हैं ना किसी चीज़ को, और ये यूक्रेन की तरफ से ये बात होना कि इसके ऊपर जाहिर है कि ईयू के ममालिक जो हैं वो भी इसके ऊपर कोई ना कोई उनका भी इस पे एक, मेरे ख्याल से गार्डियन ने भी स्टोरी, गार्डियन से भी बात की है। अगर अभी हम थोड़ी देर में गार्डियन को भी देखते हैं, गार्डियन में भी ये खबर है कि जी इंडिया को उन्होंने, मतलब ये एक इंटरनेशनल फ्लैश हो गई है कि इंडिया का असला जो है वो नेटो फोर्सेस और यूरोपियन फोर्सेस के अगेंस्ट और अमेरिकन फोर्सेस के अगेंस्ट इस्तेमाल हुआ है। तो ये ऑयल के साथ साथ जो है वो उसमें ये चीज़ भी साथ उसमें ऐड हो गई है।